देखिए, हमारे पार्टी के जो संयोजक प्रशांत किशोर जी हैं, वो पहले ही आज से 5-6 महीना पहले ही घोषित कर चुके हैं। जो जिसकी जितनी जनसंख्या है हमारे समाज में, बिहार में, उसको उसी जनसंख्या के आधार पे हर एक विधानसभा में उसी आधार पे जिसकी जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसको उसी के अनुसार टिकट मिलेगा। वैसे महिलाओं के लिए 40 सीट और मुस्लिमों के लिए भी 40 सीट की उन्होंने घोषणा कर रखी है पहले से। देखिए, जन सुराज का मुख्य मुद्दा यही 2-3 है जो जिसके मुद्दे पर हम लोग गांव-गांव में जा कर के मोहल्ले में, बस्ती में लोगों से संवाद करके कह रहे हैं। पहला मुद्दा है पलायन और रोजगार का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों का। आज दूसरा मुद्दा है शिक्षा का, जिसके जरिए हम लोग बिहार को फिर से देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में बिहार को लाने का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हम लोग जनता से संवाद कर रहे हैं कि सरकार बदलिए। सरकार बदलने के बाद ही हम लोग अपने संकल्प में कामयाब हो पाएंगे। प्रशांत किशोर पर आपका भरोसा क्यों? देखिए, चूंकि नई पार्टी है, नई विचारधारा है और ये बिहार और बिहारियों के लिए खोया हुआ जो गौरव, मान, सम्मान है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम लोग के बीच में जो एक नया राजनीतिक दल आया है, जो विचारधारा है, उससे हम लोग जुड़ना चाहते हैं। बिहार में एक बदलाव देखना चाहते हैं। बिहार को फिर से हम लोग देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में बिहार को लाने के लिए, चूंकि यही पार्टी अभी संकल्पबद्ध दिख रही है, इसीलिए हम लोग इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे दिलो जान से इस पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जनता चूंकि अब बदलाव चाहती है। पहले क्या होता था कि बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट लोग देते थे और आरजेडी के डर से फिर बीजेपी को वोट देते थे। तो अब हम देख क्या रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है। जनता में आजकल असंतोष की भावना फैल गई है। आज देखिए, बिहार पहले से कहीं ज़्यादा पिछड़ा हुआ है पूरे देश में। पहले लालू जी के समय में जो जंगल राज था तो उसमें तो कुछ काम हुआ ही नहीं। नीतीश जी के समय में पिछले 20 सालों में थोड़ी बहुत सड़क, बिजली और नाली गली का काम हुआ है। वो बाहरी दिखावा है, वो विकास कहीं कुछ नहीं है। बिहार आज भी देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। बिहार आज भी देश में सबसे पिछड़े हुए पायदान पर खड़ा है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम होने के बावजूद नीतीश सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आज बीजेपी के जरिए जब बीजेपी में मिले हुए हैं ये, तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं। लेकिन जब यही नीतीश जब आरजेडी से जुड़े हुए थे तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए हल्ला कर रहे थे केंद्र में मोदी जी के लिए। आज जब मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं तो बिहार के लिए कुछ नहीं करने को तैयार है। सिर्फ सत्ता को बनाए रखने के लिए बीजेपी इनका इस्तेमाल कर रही है और वही हाल जंगल राज लालू जी के समय में भी था, उनको कांग्रेस इस्तेमाल कर रही थी। तो बिहार तो इन दोनों के शासनकाल में ठगा गया है। लालू जी के राज में कांग्रेस ने ठगा और नीतीश के राज में मोदी जी ने ठग रहे हैं। तो बिहार को तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर ठगा है। इसीलिए हम लोग प्रशांत जी के विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि इस दल की सरकार बने। चूंकि इस दल की स्थापना किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, किसी एक राजनेता ने नहीं किया है, किसी एक परिवार का ये दल नहीं है। पूरे 1 करोड़ जनता मिल करके इस दल का गठन किया है और इस दल का गठन पटना के ऐतिहासिक वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पिछले साल 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी के अगुवाई में इस दल का गठन हुआ और उसी दिन मनोज भारती जी जो इस दल के पहले कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने इस दल का कार्यभार, अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और हम लोग सहर्ष
इस पार्टी को स्थापित किए और तब से लेकर के अभी तक हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, पंचायत घूम करके जन सुराज की विचारधारा को हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इस बार हम लोग विधानसभा चुनाव जो होने जा रही है, इस विधानसभा चुनाव में हम लोग यहाँ इस ग्रामीण विधानसभा से लालटेन को हराने के बाद ही हम लोग इसको संकल्प को पूरा करेंगे। मेरा नाम मुकेश राय है। मैं दरभंगा सदर से जन सुराज पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ। जय बिहार, जय जन सुराज।